यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं DSSB लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं। चलिए, अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए, ये हमारी जो क्लास होती है DSSB लाइब्रेरी के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन अब आपका। चलिए, अब हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है, आज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन है। इसमें दिया गया आपका अपूर्ण विराम वर्गीकरण में काल पक्ष को इंगित करने के लिए कौन सा प्रतीक इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा वो प्रतीक है जो यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए कोमा, ऑप्शन ए आपका दिया गया है सिग्नल, या आपका है इन्वर्टेड कोमा। फिर आपका नेक्स्ट आपका बी पर आपको दिया गया है ये रेशियो वाला, अनुपात वाला, जो कि आपका कोलन आपका होता है। ये सी आपका है, फिर डी इस तरह आपको दिया गया है। तो चारों के आपको बताने हैं इसमें कौन सा आपका प्रतीक है जो काल पक्ष को इंगित करता है। तो इसमें जो आपको बताया है ये आपका PMEST का प्रयोग आप करते हैं मेन क्लास के अंतर्गत। तो PMEST में आपका जो P से आपका होता है, P से होगा पर्सनैलिटी। P से क्या बनेगा आपका, ये आपको पहले भी करवाया गया था। P से होता है पर्सनैलिटी, जो कि आपका व्यक्तित्व आपका डिफाइन करता है। तो ये आपका व्यक्तित्व हो गया। व्यक्तित्व में आपका कोमा हो गया। फिर आपका मैटर, M से होगा आपका मैटर। M से क्या बनता है, मैटर बनता है, यानी तत्व। तो तत्व क्या होते हैं, तत्व आपके होते हैं सेमी कोलन, या आपका बोला जाता है सेमी कोलन। थर्ड जो आपका ई से आपका होता है एनर्जी। ई से क्या बनेगा, एनर्जी आपका होता है। एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा होती है। एनर्जी माने ऊर्जा, ये आपका होता है कोलन। क्या होता है, ये आपका होगा कोलन, जो कि रेशो की तरह आपका होता है। ये आपका बोला जाता है कोलन। फिर आपका एस से क्या होगा, एस से आपका होगा स्पेस, यानी स्थान। एस से होता है स्पेस, स्थान का जो सिंबल होता है वो आपका डॉट होता है। तो डॉट जो सिंबल है ये आपका होता है एस, यानी स्थान का आपका सिंबल होता है। नेक्स्ट आपका जो लास्ट बचता है टी से आपका टाइम होगा। टी से टाइम, जो कि समय होता है। ये आपका होता है सिग्नल, जो आपका सिंगल इन्वर्टेड कोमा। ये क्या होता है आपका सिंगल इन्वर्टेड कोमा आपका होता है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा इसको बोला जाता है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा। तो इसमें पूछा गया है जो अपूर्ण विराम का जो वर्गीकरण में जो काल पक्ष को इंगित करने के लिए कौन सा जो प्रतीक है वो यूज़ किया जाता है। तो कौन सा प्रतीक यूज़ किया जाता है, ये आपने चारों इसमें ऑप्शन देखे। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ये क्या है आपका, ये आपका पहला, यानी ऑप्शन ए जो है आपका, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आपका होगा। ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर है। तो इसमें आपका दिया गया है सिंगल इन्वर्टेड कोमा। तो यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया अब आपका, इनमें से क्या पक्ष अनुक्रम का एक सिद्धांत नहीं है। तो बताना आपका जो सिद्धांत नहीं है। तो सिद्धांत जो नहीं है वो कौन सा है। ऑप्शन ए गाय बछड़ा सिद्धांत, ऑप्शन बी फिर बाद में सिद्धांत, ऑप्शन सी पूर्ण अंग सिद्धांत, ऑप्शन डी दीवार तस्वीर सिद्धांत। तो राइट आंसर क्या होगा, जो कि आपका सिद्धांत नहीं है। तो जो सिद्धांत नहीं है वो आपका है फिर बाद में सिद्धांत, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर है आपका। तो इसमें सिद्धांत आपके कौन कौन से होते हैं। अगर सिद्धांत इसमें नहीं है, ये आपका फिर बाद में सिद्धांत है। जो सिद्धांत आपके होते हैं, एक आपका होता है गाय बछड़ा सिद्धांत, ये आपका पहला जो सिद्धांत है गाय बछड़ा सिद्धांत। इंग्लिश में अगर हम बात करें, इंग्लिश में इसको बोले जाता है काओ काफ प्रिंसिपल्स आप इसे बोलते हैं। दूसरा अब आपका है भित्ति
चित्र सिद्धांत, ये आपका होता है भित्ति चित्र सिद्धांत। दूसरा क्या होता है आपका जो सिद्धांत की अगर हम बात करें, दूसरा सिद्धांत होता है भित्ति चित्र सिद्धांत। भित्ति चित्र सिद्धांत आपका होगा। इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं हुल ऑर्गन प्रिंसिपल, हुल ऑर्गन प्रिंसिपल इसको बोला जाता है। तीसरा जो आपका सिद्धांत है समष्टि, ये आपका होता है तीसरा सिद्धांत समष्टि, समष्टि अंग सिद्धांत, समष्टि अंग सिद्धांत। ये आपका तीसरा जो आपका प्रिंसिपल है या सिद्धांत आप बोल सकते हो, ये आपका होता है तीसरा जो आपका होगा, तीसरा सिद्धांत आपका जो ये आपका है भित्ति चित्र वाला। कौन से वाला बच्चों, जो भित्ति चित्र सिद्धांत आपका होता है। भित्ति चित्र को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं वॉल पिक्चर प्रिंसिपल, वॉल पिक्चर प्रिंसिपल। ये आपका होता है वॉल पिक्चर प्रिंसिपल, ये होता है भित्ति चित्र वाला आपका वॉल पिक्चर प्रिंसिपल आपका होगा। और समष्टि जो आपका होता है ये आपका होता है हुल ऑर्गन प्रिंसिपल, हुल ऑर्गन प्रिंसिपल। ये तीनों आपके प्रिंसिपल या सिद्धांत आपके होते हैं। तो इसमें जो आपका सिद्धांत नहीं है वो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है, फिर बाद में सिद्धांत। चलिए ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में दिया गया अपूर्ण विराम वर्गीकरण का पहला संस्करण किस साल प्रकाशित हुआ था। तो बताइए जो अपूर्ण विराम का जो क्लासिफिकेशन है उसका जो फर्स्ट आपका संस्करण है, पहला जो संस्करण है वो कौन सी ईयर में आपका पब्लिश्ड किया गया था। तो कौन सी ईयर में पब्लिश्ड किया गया है, ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1933। तो पहला जो संस्करण है वो आपका कब पब्लिश्ड किया गया था। तो पहला संस्करण आपका पब्लिश्ड हुआ है 1933 में, 1933 में आपका पहला संस्करण इसका पब्लिश्ड आपका हुआ था। जो आपका सीसी आपका जो है कोलन क्लासिफिकेशन, सीसी को क्या बोला जाता है, सीसी की फुल फॉर्म होती है कोलन क्लासिफिकेशन। सीसी की फुल फॉर्म क्या है बच्चों, सीसी की फुल फॉर्म होती है कोलन क्लासिफिकेशन। तो कोलन क्लासिफिकेशन का जो जनक है वो कौन है, जनक आपके हैं डॉक्टर SR रंगनाथन। जनक कौन है, जनक है डॉक्टर SR रंगनाथन, SR रंगनाथन आपके सीसी के आपके जनक है। कोलन क्लासिफिकेशन का सीसी का जो पहला संस्करण है वो कब आया, पहला संस्करण कब आया था, सीसी का कोलन क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण आया था आपका 1933 में। पहला संस्करण कब आया, 1933 में। द्वितीय संस्करण अगर हम बात करें तो द्वितीय संस्करण कब आया था, द्वितीय संस्करण इसका आया 1939 में, 1939 में। फिर आपका तृतीय संस्करण है, तृतीय संस्करण कब आया, तृतीय संस्करण आया था 1950 में, 1950 में। चतुर्थ जो आपका संस्करण है, चौथा जो संस्करण है वो कब आया, चौथा संस्करण आपका आया था 1952 में, 1952 में। फिर आपका पंचम संस्करण है, कौन सा संस्करण, पंचम संस्करण की हम बात करें तो पंचम संस्करण आपका आया था 1957, 5 ईयर्स आफ्टर, यानी 5 साल के बाद आपका 5वां संस्करण आया था। फिर है छठा संस्करण, 5 संस्करण आपने देख लिए। छठा जो संस्करण है, छठा या छठी जो संस्करण है वो कब आई, वो आपकी आई थी 1960 में, 3 साल बाद 1960 में, 1960 में। और जो रीप्रिंट आपका संस्करण हुआ, रीप्रिंट आपका जो संस्करण हुआ था छठा वो कब हुआ, रीप्रिंट संस्करण आपका हुआ था 1963 में। इसके बाद आपका जो सप्तम आपका संस्करण था, 7वां संस्करण, सप्तम संस्करण कब आया, सप्तम संस्करण आपका आया था, सप्तम संस्करण कब आया था, यह आपका आया था 1987, 1987 में, 1987 में आपका आया था संस्करण। कौन से वाला, जो 7वां संस्करण आपका पब्लिश्ड हुआ था, यह आपका पब्लिश्ड हुआ था 1987 में,
1987 में। तो पहला संस्करण और लास्ट संस्करण आपका ज़्यादातर आपका पूछा जाता है। तो पहला जो संस्करण था वो आपका 1933 में आया और लास्ट जो आपका 7वां संस्करण है वो आपका 1987 में आपका आया था। तो इसके जो संस्करण है सीसी के वे 3 वर्जन में आपका डिवीज़न है। इनका जो डिवाइज़न किया गया है, डिवाइड इन्हें किया गया है, विभाजित इन्हें किया गया है। डिवीज़न जो इनका हुआ है 3 वर्जन में इनका डिवीज़न आपका किया गया है। तो कौन कौन से वे वर्जन हैं, चलिए अब हम वर्जन को देखते हैं। तो वर्जन आपके जो डिवाइड किए गए 3 भाग में 3 पार्ट में कौन कौन से वे पार्ट हैं। सबसे पहला आपका है, पहले नंबर पर चलते हैं। अब हम है पहला अपरिवर्तनीय पहला जो वर्जन है आपका, पहला वर्जन क्या आपका ये आपका पहला वर्जन है अपरिवर्तनीय पक्षात्मक पद्धति आपका है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रिजिडली। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इंग्लिश में इसका है रिजिडली फेसिटेड। यह आपका है 1933 से लेके 1933 से लेके आपका 1950 तक, 1950 तक आपका हुआ, 1950 तक आपका रहा। देन इसके बाद क्या आपका जो दूसरा आपका है 3 पार्ट में ये आपका डिवाइड किया गया है। तो अब हम सेकंड नंबर की हम बात करें तो सेकंड नंबर पर आपका है विश्लेषणात्मक। सेकंड क्या आपका, सेकंड नंबर पर आपका है विश्लेषणात्मक। दूसरा क्या है आपका विश्लेषणात्मक। सेकंड नंबर पर अब आपका है विश्लेषणात्मक। यह आपका होता है सिंथेटिक आपका होगा, सिंथेटिक आपका होगा, क्या होगा सिंथेटिक। दूसरा जो आपका सेकंड नंबर पर ये था आपका सिंथेटिक विश्लेषणात्मक। ये आपका चला 1950 से लेके 1950 टू 1963, 1950 से लेके 1963 तक। फिर आपका थर्ड है तीसरे नंबर पर मुक्त पक्ष। तीसरा क्या आपका मुक्त पक्ष। तो मुक्त पक्ष क्या आपका फ्री फेसिटेड। मुक्त पक्ष होगा आपका फ्री फेसिटेड। यह आपका तीसरा नंबर पर आपका मुक्त पक्ष है आपका फ्री फेसिटेड। ये आपका है 1963 से लेके 1987 1987 तक, 1963 से लेके 1987 तक ये आपका तीसरा है। इसका जो राइट आंसर आपका होगा, पहला संस्करण में पूछा गया था तो पहला संस्करण आपका क्या है 1933। ऑप्शन ए क्या, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर आपका है इसका ऑप्शन डी। ये आपका 3 पार्ट में आपका डिवाइड किया गया था। डिवीज़न जो था आपका, एक तो आपका अपरिवर्तनीय पक्षात्मक पद्धति है, जिससे एक इंग्लिश जो टर्म है वो आपके होते हैं रिजिडली फेसिटेड। 1933 से लेके 1950 तक आपका रहा, 1933 से लेकर 1950 तक। फिर आपका सेकंड नंबर पर है विश्लेषणात्मक एनालिटिको सिंथेटिक। ये आपका 1952 1963 रहा, 1950 से लेकर 1963 तक। फिर आपका थर्ड है मुक्त पक्ष, जो आपका होता है फ्री फेसिटेड 1963 टू 1987, 1963 से लेकर 1987 तक ये आपका चला। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है क्वेश्चन थर्ड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में दिया गया उपयोगकर्ता के सूचना खोज व्यवहार को जानने की पद्धति को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। चलिए अब एक एक करके इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए उपयोगकर्ता अध्ययन, ऑप्शन बी संचार अध्ययन, ऑप्शन सी उपयोगकर्ता व्यवहार अध्ययन, ऑप्शन डी उपयोगकर्ता शिक्षा। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका है उपयोगकर्ता अध्ययन। उपयोगकर्ता अध्ययन इसका राइट आंसर है, जो कि आपका संबंधित है किससे, सूचना से, या फिर ये जो उपयोगकर्ता अध्ययन है आपका ये संबंधित आपका किससे है। चलिए संबंधित आपका है रिलेट किससे आपका करता है, संबंधित ये आपका है सूचना से। किससे, सूचना से आपका संबंधित है। सूचना और उसके विचार से आपका संबंधित है। पसंद से आपका संबंधित है। योग्यता से आपका संबंधित है। किससे, योग्यता।
एटसेट्रा या आदि से आपका ये संबंधित है कि जो जानकारी होती है ये पद्धति को उपयोगकर्ता अध्ययन आप कहते हैं। तो इससे क्या होता है, जो पुस्तकालय अध्यक्ष आपका होता है इसकी आवश्यकता अनुसार सूचना देने में क्या उसे सरलता इसमें आपकी होती है। तो पुस्तकालय जो अध्यक्ष होता है उसकी आवश्यकता अनुसार जितनी आपकी नीड होती है सूचना को उतनी वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्वेश्चन 4 का ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 5, पैट का पूरा नाम क्या है। जो आपका PERT है इसका पूरा नाम आपको बताना है। तो पैट का फुल फॉर्म क्या होती है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्राम इवैल्यू। ये क्वेश्चन जो आपका है पैट वाला इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पैट का आपको पूरा नाम बताना है। तो पैट का P से आपका होता है प्रोग्राम, P से क्या बनेगा, P से आपका बनता है प्रोग्राम, P से होगा प्रोग्राम, E से आपका इवैल्यूशन, E से क्या होगा, E से होता है इवैल्यूशन, एंड हो गया आपका। फिर R से आपका बनेगा रिव्यू, R से क्या बना आपका रिव्यू आपका बना। रिव्यू के बाद आपका टेक्निक, T से आपका होगा टेक्निक, T से क्या बनेगा, T से होता है टेक्निक। तो ये आपका है। तो पैट का आपका पूरा नाम इसमें आपसे पूछा गया है। तो पैट का पूरा नाम होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, जो कि आपका प्रबंधन में यूज़ किया जाता है, जो एक क्या है सांख्य आपका उपकरण होता है। क्या होता है, ये आपका सांख्य उपकरण आपका होता है। कौन सा उपकरण, सांख्य उपकरण की अगर हम बात करें, ये एक तरह का जो उपकरण होता है ये आपका सांख्यिकी है उपकरण आपका होता है। कैसा उपकरण, सांख्यिकी उपकरण होता है। तो इसमें आपसे फुल फॉर्म इसमें आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो पैट को जो पहली बार आपका US नेवी की नौसेना द्वारा डेवलप किया गया था, विकसित किया गया था। तो कब विकसित किया गया था, ईयर थी वो विकसित करने की 1957 से 58 यानी 1957-58 में ये आपका विकसित किया गया है, डेवलप्ड आपका किया गया है पैट। पैट की हम बात करें PERT पैट, इसका जो डेवलप हुआ या विकसित की गई थी किसके द्वारा, जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो नौसेना आपकी है, अमेरिका की नौसेना के द्वारा ये आपका डेवलप्ड किया गया है 1957-58 में। इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको सेम फुल फॉर्म आपको दी गई है। ऑप्शन है अब आपका प्रोग्राम एक्सपोर्ट रिव्यू टर्न, ऑप्शन बी प्लानिंग इवैल्यूएशन राइट तकनीक, ऑप्शन सी प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू तकनीक, ऑप्शन डी पर्सनल एम्प्लॉय रिसर्च तकनीक। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, जिसमें आपको सेम आपकी फुल फॉर्म मिली है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू तकनीक। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 5 का ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को ने भारत में किसी मदद से निषेध कार्यक्रम शुरू किया था। तो निषेध का जो कार्यक्रम है वो यूनेस्को ने भारत की किस हेल्प के लिए ये जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया था। तो कब, ऑप्शन है अब आपका, ऑप्शन ए जी भट्टाचार्य, ऑप्शन बी ए नीलमगन, ऑप्शन सी ई डब्ल्यू हुल्मे, ऑप्शन डी पीटर लेजर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर इसका आपका है पीटर लेजर जो आपका है राइट आंसर है क्वेश्चन 6 का ऑप्शन डी राइट आंसर है आपका पीटर लेजर, इसका राइट आंसर है। इसमें जो यूनेस्को ने जो भारत में जो इसकी मदद के लिए क्या किया था आपका, इसकी जो स्थापना थी 1971 में, 1971 में, 1971 की हम बात करें 1971 में जो भारत सरकार है उसने भारत सरकार ने देश में जो था आपका, देश में जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सूचना नेटवर्क की स्थापना के बारे में सरकार को क्या सलाह देने के लिए, सरकार जो है सरकार को गवर्नमेंट को एडवाइस देने के लिए यूनेस्को से अनुरोध किया। किससे अनुरोध किया था, यूनेस्को से अनुरोध किया था किसके लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए
किससे अनुरोध किया था? यूनेस्को से अनुरोध किया था, यूनेस्को से अनुरोध किया था कि जो स्थापना इसकी है, सूचना नेटवर्क की स्थापना के बारे में सरकार को एडवाइस देने के लिए यूनेस्को को अनुरोध किया था, यूनेस्को से अनुरोध इसमें किया था 1972 में। फिर जो 1972 में 1972 में जो सलाहकार के रूप में काम करा वो किसने किया था? वो डॉक्टर पीटर लेजर ने निशैट पर एक क्या की थी? रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की थी। किसने? पीटर लेजर। जो पीटर लेजर है इन्होंने एडवाइज़र या फिर आप सलाहकार इसमें बोल सकते हो। एडवाइज़र जो आपका है, सलाहकार आपका है, वो किसने काम किया था? पीटर लेजर ने। डॉक्टर पीटर लेजर ने सलाहकार के रूप में निशेट पर एक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। निशेट पर क्या की थी? रिपोर्ट अपनी तैयार की थी। निशेट पर एक रिपोर्ट जो थी आपकी रेडी की थी। क्या की थी? रिपोर्ट तैयार की थी या रेडी आपकी की थी, प्रस्तुत की। और 1973 में, अब 1973 में, 1973 में नेशनल कमेटी, जो नेशनल आपकी कमेटी है, कौन सी कमेटी? नेशनल कमेटी की हम बात कर रहे हैं। नेशनल कमेटी, नेशनल कमेटी ऑन साइंस, नेशनल कमेटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST जो आपका है, ये आपका नेशनल कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलिए अब ये आपका जो है 1973 की हम बात करें तो 1973 में, 1973 में नेशनल, 1973 में नेशनल कमेटी, नेशनल कमेटी ऑन, नेशनल कमेटी, नेशनल कमेटी ऑन साइंस, ऑन साइंस, नेशनल कमेटी ऑन साइंस एंड, ये था आपका 1973 में नेशनल कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आपका हो गया टेक्नोलॉजी। इसमें जो आपका होता है NSC, एन से आपका नेशनल, सी से आपका कमेटी हो गया, ऑन साइंस, एस से आपका साइंस हो गया और टी से आपका टेक्नोलॉजी आपका हो गया। के जो पैनल समूह ने, जो इसका NCST के जो पैनल समूह, कौन सा समूह? पैनल समूह की हम बात करें तो पैनल समूह ने, पैनल समूह ने क्या किया था? तो पैनल समूह ने आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो DST के तहत इसमें आपकी निशेट की स्थापना की सिफारिश आपकी की थी, सिफारिश की। तो समूह ने क्या की था? जो आपका पैनल समूह ने, पैनल समूह ने आपका डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ये आपका है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST के तहत क्या हुई थी? इसमें आपकी सिफारिश, निशेट की स्थापना की सिफारिश आपकी की गई थी। किसकी? निशेट की स्थापना की सिफारिश की गई थी, सिफारिश की गई थी। वो कब की गई थी? 1973 में NCST और DST के तहत स्थापना की सिफारिश आपकी की गई थी। अब आपका जो आगे है 1975 में इसकी स्थापना आपकी हुई थी। कब हुई थी स्थापना आपकी? 1975 में इसकी आपकी हुई थी। और जो आपका आखिरकार जो स्थापना इसकी जो हुई थी 1975 में आपकी हुई थी। स्थापना कब की गई? 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना कब की गई बच्चों? स्थापना एस्टैब्लिशमेंट इसे किया गया 1975 में स्थापना की गई थी। और जो पूर्ण तरह से जो निशाट को जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत लॉन्च कब किया गया? अगर लॉन्च की बात करें तो लॉन्च कब किया गया था? लॉन्च जो ये आपका हुआ, लॉन्च हुआ था 13 मई। लॉन्च कब हुआ? 13 मई 1977 में ये आपका लॉन्च हुआ था। निशेट को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत ये लॉन्च आपका किया गया था। चलिए इसका जो राइट आंसर था आपका पी, ऑप्शन डी, जो पीटर लेजर है इसी ने क्या की थी? सलाहकार के रूप में एक रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की थी निशेट की में जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में दिया गया आपका टेक्स्ट के उन स्ट्रिंग्स को क्या कहा जाता है जो किसी अन्य पृष्ठ के लिए एक लिंक होते हैं। ऑप्शन ए हाइपरलिंकर, ऑप्शन बी हाइपरलिंक, ऑप्शन सी मल्टीमीडिया, ऑप्शन डी हाइपर मीडिया। तो राइट आंसर क्या आपका हाइपरलिंक। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी हाइपरलिंक जो है इसका राइट आंसर है। हाइपरलिंक जो आपका होता है ये आपका HTML का टेक्स्ट का वह भाग है। कौन सा भाग? वह भाग है जो आपका हाइपरलिंक इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 7 का ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी हाइपरलिंक इसका राइट आंसर होगा। तो हाइपरलिंक क्या होता है? ये आपका HTML का वो HTML जो आपका टेक्स्ट है उसका एक पार्ट होता है, उसका एक क्या होता है? भाग बोल लो या फिर आप पार्ट बोल लो, तो पार्ट आपका होता है, पार्ट होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो आपका होता है ये HTML जो हाइपरलिंक HTML टेक्स्ट है ये इसका एक आपका पार्ट होता है, भाग होता है। HTML टेक्स्ट वो भाग आपका है जिसमें क्या होता है? इसमें अन्य या आपका जो आपकी अदर आपकी वेब पेज होती है, अदर आपका पेज होता है उस पर आपको ले जाता है। तो अदर पेज या वेब पेज का आपको एड्रेस देता है या पता आपका देता है। क्या देता है? पता दिया जाता है। क्या दिया जाता है? पता दिया जाता है। हाइपरलिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, किस पर? जो आपका हाइपरलिंक आपका है, हाइपर लिंक आपका होता है। तो हाइपरलिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, किस पर? जो आपका हाइपरलिंक होगा, हाइपरलिंक पर आप क्लिक करते ही क्या करोगे? हाइपरलिंक पर क्लिक करते ही आप वेब पेज पर आप सीधा चले जाओगे। यानी हाइपरलिंक पर जैसे आपने क्लिक किया तो आप डायरेक्ट वेब पेज पर आप पहुंच जाओगे। तो कहाँ पर पहुंच जाओगे? वेब पेज पर आप चले जाते हो। जैसे ही आप हाइपरलिंक पर आपने क्लिक किया, माउस से आपने क्लिक किया, तो आप कहाँ पर पहुंच जाओगे? वेब पेज पर आप पहुंच जाते हो। तो हाइपरलिंक, हाइपर जो आपका लिंक है ये टेक्स्ट आपका होता है, यानी ये आपका अलग यानी डिफरेंट कलर में आपका शो करता है। क्या? डिफरेंट कलर में आपका होता है, डिफरेंट कलर में आपका होगा, अलग कलर में आपका होता है, डिफरेंट कलर में ये आपका होता है। जैसे ही अगर आप इस पर माउस ले जाते हो और इस पर आप क्लिक करने यानी माउस से आप जैसे ही आप हाइपरलिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो माउस ले जाने पर क्या होता है? इसमें एक आपकी नीचे लाइन आपकी आ जाती है, रेखा इसमें आपकी खिंच जाती है। क्या? रेखा या लाइन आपकी आ जाती है। क्या आती है? रेखा या लाइन आपकी नीचे की तरफ आ जाती है जैसे ही आप हाइपरलिंक पर आप क्लिक करते हो। तो इसका जो राइट आंसर आपका है, उन स्ट्रिंग्स को क्या कहा जाता है जो किसी अन्य पृष्ठ के लिए एक लिंक होता है, वो आपका हाइपरलिंक होता है, जो कि आपका HTML टेक्स्ट का एक आपका पार्ट होता है, जो आपका डिफरेंट पेज पर आपका डिफरेंट पेज का आपको पता देता है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी हाइपरलिंक। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, इसमें दिया गया इनमें से क्या भाषा शब्दकोशों में शब्द उपचार का एक भाग नहीं है? तो ये आपका है। तो इसके जो आपका शब्दकोशों में जो शब्द उपचार का एक भाग नहीं है आपको बताना है, तो वो भाग आपको बताना है जो आपका नहीं है। ऑप्शन ए भाषांश, ऑप्शन बी व्याकरणीय सूचना, ऑप्शन सी शब्द व्युत्पत्ति, ऑप्शन डी प्राकृत भाषा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन 8 का राइट आंसर आपका है भाषांश। क्या आपका राइट आंसर है? ऑप्शन ए भाषांश इसका राइट आंसर है। तो शब्दकोश जो आपका है, शब्दकोश सभी प्रकार के क्या होते हैं? पुस्तकालयों में सबसे अधिक आपके यूज़ किया जाता है। जो आपका शब्दकोश होता है ये पुस्तकालय जो आपका है या लाइब्रेरी आप बोल लो, तो लाइब्रेरीज में क्या आपका सबसे ज़्यादा आपका यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज़ आपका किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज़ या उपयोग करने वाला ये आपका होता है। ये क्या आपका जो छात्र होते हैं, शिक्षक होते हैं, शोधकर्ता के द्वारा क्या होता है? सबसे संदर्भ स्रोतों में से आपका एक होता है। ये आपका जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट हो गए, शिक्षक आपके हो गए, स्टूडेंट हो गए, टीचर हो गए, और जो रिसर्चर आपके होते हैं, रिसर्चर यानी शोधकर्ता आपके होते हैं। तो ये जो सबके लिए क्या होता है? एक आपका सोर्स होता है, स्रोत आपका होता है, सोर्स या स्रोत में से एक आपका होता है। शब्दकोश जो होता है वो शब्दों के बारे में जानकारी हमें इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। शब्दकोश क्या होता है? शब्दकोश
आपको इन्फॉर्मेशन यानी वर्ड की, आपको शब्दों की इन्फॉर्मेशन आपको देता है, सूचना आपको देता है, जानकारी आपको देता है जो शब्द आपके होते हैं। इसका उपयोग आमतौर पर भाषा के शब्द को क्या करते हैं, परिभाषित या डिफाइन करने के लिए किया जाता है। डिक्शनरी, जैसे डिक्शनरी में आपको अलग अलग वर्ड के आपको मीनिंग आपको मिलता है। एक ही वर्ड के कितने मीनिंग आपके होते हैं, तो उनका क्या, जब हम एक लैंग्वेज, अगर आपको हिंदी के आपके टर्म है, उन्हें आपको इंग्लिश में आपको करना है, तो क्या आप डिक्शनरी का यूज करते हैं, या इंग्लिश के जो शब्द हैं उनकी जानकारी अगर आपको नहीं है तो उनका क्या आप मीनिंग आप देखते हो, खोजते हो, किस में, डिक्शनरी में आप खोजते हो। तो वो क्या आपका, ये आपका आमतौर पर सभी जो आपकी लाइब्रेरी में आपका इम्पोर्टेंट होता है, स्टूडेंट हो या टीचर हो, रिसर्चर हो, सभी के लिए आया आपका सोर्स है, जो आपको एक यानी शब्दकोश जो होता है, आपको शब्दों की आपकी जानकारी आपको देता है। शब्दकोश क्या होता है, शब्दों की जानकारी आपको देता है। ये भाषा में आपका यूज़ आपका किया जाता है जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, जिससे परिभाषित या डिफाइन आपका किया जाता है। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए भाषांश इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए क्या आपका भाषांश जो होगा राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट जो आपका है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। चलिए अब जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।